दादा इकडे राईटला बघ. वरती बघा, वर वर. थँक्यू. हां हां हो येतो या इकडे या. हो येतो. जरा साईड पीछे चलो, पीछे आओ, पीछे मागे मागे. चलिए सब लोग सामने देखिए. हेलो. हाँ ये लोग किती वाजता? आता 11 वाजता बोलतो ऑफिसला. यस यस बिलकुल सही. स्टार्ट करले 12 वाजता थोडं भेटणार. 3 वाजता 3:30ला पोहोचतो तिथे 7. ऊपर नीचे नीचे या होल्ड होल्ड नहीं होता. अगर आ जाता है तो फिर जाना पड़ता है. आता काय आई कांट होल्ड. जेव्हा तुम्हाला म्हणजे 11 वाजता जातो तिथे आलो ना परवडा. मला पण नाही भेटलं. मला पण नाही भेटलं. ते 4 वाजता काय भेटणार? सेंटर 12 वाजता बोलतो. 11-12 वाजता लेफ्ट साइड नाही. आता दुसरा इव्हेंट नाही ना ऑर्चिडला. थैंक यू. तुम्ही ते काम करा पहिलं. चलिए सामने देखिए. सामने सामने यस या देखिए सर. यस मायनी जी तुमचे लगभग सब भाई क्या ढूंढ रहे हो आप? हेलो. सेंटर में देखिए. माझा कैमरा. क्या बात है, क्या सेंटर प्लीज सेंटर. सेंटर बोलो. अब सेंटर वालों को दे दो थोड़ा. थैंक यू. इकडे या इकडे या. संजय इधर आओ. इधर एक जगह खाली है. इधर आओ. थोड़ा सा आगे जाएंगे ना सामने. हाँ. इकडे अच्छा बच्चे मागे मागे. अरे गौरव. हाँ इधर आपके राइट में. राइट. मैम या मैम या वेट 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 वेट. या सेंटर सांगितलं. थैंक यू. सारे मराठी लोग इसमें शामिल हैं और उनकी ये पहली हिंदी फिल्म है और दोस्ती की कहानी बयां करती है. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आपके माध्यम से इसे हो सके उतनी पब्लिसिटी ज़रूर दीजिएगा. और दोस्ती के लिए आगे जाके 17 तारीख के बाद शायद हैशटैग जी तो बस यही कहना चाहूँगा. हाँ कहानी है रंग बिरंगी. 17 जनवरी से देखिए अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में संगीत. बाकी सारी टीम यहाँ पर है. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज आइए फोटो के लिए. प्रोड्यूसर्स, प्रेजेंटर्स, डायरेक्टर. सेंटर प्लीज सेंटर. अरे सब जोर से बोलो. संगीत 1 2 3. हाँ हाँ प्यार से बुझाते हैं. लाइट चालू कीजिए. We all borrow money. जी We all borrow money but hate borrowers. जी. तो ये हिंट था. और कई बार लोग पैसे मांगने आते थे तो थोड़ा मैं उनका मजाक मतलब देना था लेकिन साइकोलॉजिकली वो कैसे मांगता है. अच्छा जी सर एक सेकंड. अगर हमें कोई पैसे मांगने आएगा तो हमें अच्छा नहीं लगता है. कई बार ऐसे कोई पैसे मांगने आया तो देना तो था लेकिन जस्ट
साइकोलॉजिकली कैसे मजा आता है, वो अपनी बात कैसे रखता है, हम कैसे टालते हैं, और वो सक्सीड कैसे होता है, हमें कन्विंस करने के लिए कैसी कोशिश करता है, ये सब मैं बहुत नज़दीक से स्टडी करता था। तो मुझे सूझा कि इस पे एक कहानी हो सकती है और संगी आ गए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू भाई जी। मैंने जब कहानी पहली बार सुनी तो ये मेरी वाली कहानी मुझे लगी, क्योंकि मैं मेरे दोस्तों के लिए बमन था कभी ज़माने में, पैसे बहुत मांगता था दोस्तों को। स्ट्रगल टाइम में बहुत बार ऐसी सिचुएशन मेरे सामने आई थी कि मुझे मांगने पड़ते थे जी। वो एक मेरे लिए एक क्या बोलते हैं उसको, एक क्लिक मोमेंट था स्टोरी का कि मैं इसके ऊपर फिल्म बना सकता हूँ। राइट। काफ़ी उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, हास्य जत्रा के काफ़ी वीडियोस में देखता ही हूँ। बिल्कुल। तो मैंने जब वो कैरेक्टर पढ़ा तो वो मुझे इमेजिन हो रहा था, और मैं जब पढ़ रहा था उसको इमेजिन करके मैं ही खुद हंस रहा था जी। तो इसलिए ये सब कुछ हुआ। और सेम विद्या मैम का भी कैरेक्टर मैंने जो इमेजिन किया था, वो मोहिनी, तो वैसा ही हुआ उनके साथ भी। जस्ट उनका वो मिसमैच्ड फर्स्ट सीजन लॉन्च हुआ था जी। तो करण कैरेक्टर की वाइफ जो लिखी गई थी इनसे, वो एक क्यूट एक हाउसवाइफ का मतलब रोल टीजर में भी देखा। हाँ, या तो उनसे अच्छा कोई कर नहीं सकता था, इसलिए उनको मैंने कास्ट किया। जब मेरे पास ये स्टोरी आई, सुमित लेके आया था, प्रतीक लेके आया था, एवरीवन वाज देयर। फर्स्ट टाइम आई हर्ड, आई सेड आई एम गोइंग टू डू दिस मूवी, क्योंकि इट इज सो रिलेटेबल, स्पेशली अगर आप whether you are 35, whether you are 45, you are 55 or you are 25, किसी भी एज में आप रहोगे ना, you are going to relate to this movie। जी। मतलब इतनी, जब मैंने वो स्टोरी सुनी, I said there is no question, आप कुछ भी कीजिए, ये मैं प्रोड्यूस करने वाला हूँ। So that is what it was. It was just one time I heard it and I had to do that. So yeah. क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। 17 तारीख को फिल्म आ रही है, आज ट्रेलर लॉन्च हो रहा है। Absolutely, I am very proud of it। जी, हम भी। रोहन है। हम लोग एक्चुअली मैं और सुमित सबसे पहले ड्राफ्ट सुनने के लिए गए थे राइटर के पास। तो मतलब पहले ही ड्राफ्ट में हम लोग इतना हंस रहे थे, देन मतलब हम लोगों ने फिक्स किया कि यही करना है जी। ये कुछ अच्छा प्रोजेक्ट है, मतलब पीपल विल लव इट एंड एंजॉय करेंगे लोग जब थिएटर में आएंगे, और उसके बाद जब बाहर निकलेंगे देन दे विल टेक समथिंग पॉजिटिव एंड दे विल बी हैप्पी। सो उसकी वजह से हम लोगों ने चूज किया कि ये फिल्म करते हैं हम लोग। इतना चलता था ओवरऑल ऑन द सेट, इन बिटवीन कैरेक्टर्स, इट वाज सो मच ऑफ फन टू सी दिस हैपनिंग लाइव। मतलब मैं गया था, मैं जब जाता था सेट पे और देखता था, आई शुड से ये जो केमिस्ट्री है, ये जो फन है, यू नो, और वो मूवी में दिखता है। आप ट्रेलर जब देखोगे तो आपको पता चलेगा, मूवी जब एक्चुअली देखोगे यू आर गोइंग टू एंजॉय इट। जब एक्चुअली यंत्रणा फिल्म्स और एयरमॉक्स हमारे पास फिल्म लेके आए, जब हम लोगों ने पहली बार फिल्म देखी, तो एक्चुअली मतलब हम लोगों को हिंदी में एंटर करना ही था। सुखजी मोशन ने इससे पहले 8 फिल्में मराठी प्रोड्यूस की और हम लोगों ने किए, तो हम लोगों को एक सही प्लेटफॉर्म लगा कि हिंदी में एंटर करने के लिए। और एज अ व्यूअर्स करके देखूंगा तो पैसा वसूल वाली फिल्म है। मतलब जब मैं कोई भी फिल्म देखता हूँ तो मतलब पैसा वसूल वाली, इसलिए आपने प्रेजेंट करने का सोचा। खुद जाके अगर थिएटर में देखना चाहूँगा जी, 400 रुपये 200 रुपये खर्चा करके, तो फिल्म कैसे, तो वो वाली फिल्म है। थैंक यू। जो भी रिएक्शन आया ना अभी कि इनको करनी ही थी, तो हमने देखते ही हमको पता चलेगा कि चलो हम भी इसको प्रेजेंट कर ही सकते हैं। मेरी लाइफ का ये फर्स्ट ओकेजन है कि मैं ये इंडस्ट्री में आया हूँ, नहीं तो हमेशा थिएटर के उस तरफ रह के हम लोग देखे, पहली बार नाम वगैरह आया हमारा, तो इट्स एन ऑल टुगेदर डिफरेंट फीलिंग एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। एंड जब मैंने स्टारकास्ट देखी, सारे जाने हुए चेहरे थे जिनको हमेशा खाली पर्दे पे देखा है, आज साथ में देख रहा हूँ, साथ में बैठने वाला हूँ इनके साथ, तो अलग फीलिंग आ रही है। अरुण सर है, बाकी सारे दोस्त हैं, और जब भी सुमित भाई के साथ मीटिंग हुई तो मज़ा आ गया। चलो इन लोगों के साथ काम करना चाहिए, तो देखते हैं अभी अगर ऊपर वाला चाहे तो आगे और काम करेंगे। बहुत बहुत इतनी सारी लाइट लगी हुई है ऑलरेडी कैरेक्टर। बमन एक्चुअली जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मैंने जैसे सुमित ने बताया, मेरा बहुत ज़्यादा पर्सनल कनेक्ट मैंने किया इस कहानी के साथ में, क्योंकि मैं भी अपने करियर में एक दौर से गुजरा हूँ जब आई वॉज गोइंग थ्रू अ वेरी लो फेज, और तब सिर्फ दोस्तों ने मेरा साथ दिया था, और अगर उन लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया होता
तो आज मैं आपके सामने यहाँ खड़ा नहीं होता। उनके उधार की वजह से मैं सरवाइव कर पाया अपने डिफिकल्ट टाइम्स। तो ऐसे दोस्तों की बहुत ज़रूरत होती है, और उन सारे दोस्तों के लिए जो दूसरे दोस्तों के मुसीबत में काम आते हैं, उनके लिए ज़ोरदार तालियां। आपके उन्हीं दोस्तों को हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप उन्होंने जो उधार दिए हैं उसके वजह से आप सर्वाइव कर पाए और जी आज इतने बड़े एक्टर आप बने हैं। अरे थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी आप भी मतलब जनरली ना मुझे बहुत सारे ड्रामेटिक इमोशनल रोल्स दिए जाते हैं, मैंने वो काफ़ी सारे किए हैं, मुझे अच्छे भी लगते हैं। मिसमैच में आपने थोड़ा बहुत जीनत करीम को देखा होगा, थोड़ा सा सर्व डिफरेंट स्पेस। पर जब ये स्क्रिप्ट मेरे पास आई तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रिप्ट बहुत ही अच्छी थी, एंड सेकेंडली मुझे मोहिनी बहुत बहुत पसंद आई। उसमें एक लाइवलीनेस है, एक चुलबुलापन है, शी हैज़ लाइफ इन हर। there were so many shades. She's playing Karan's wife, Sanjay ji's character, and उनका जो एक रोमांस है, एक लव है, फिर भी थोड़ी सी कंट्रोलिंग है, and it's a lot. So I think she's really like and all of these really great actors who are next to me, उनके साथ I was the only girl on this set, and I've had enjoyed the most. Getting so much attention from everyone, but coming back to Mohini, I think she's just so much fun to play. मुझे ये इस सेट पर बड़ा मजा आया है। I think अगर एक वर्ड में बताऊँ इस सेट पर क्या होता था रोज, तो बस it was धमाल. That is what Sangi was for us. We were literally Sangis, and I had a ball shooting it. और I think इसीलिए आप जब फिल्म देखेंगे, you'll have a ball watching it. किरदार कर रहा हूँ। तो इनोसेंट कैरेक्टर है वो, मतलब घर का सर्वेंट है, इनोसेंट है और सबका रिस्पेक्ट करने वाला है, जैसे मैं सबका रिस्पेक्ट करता हूँ जी, मैं जैसे इनोसेंट हूँ वैसे मेरा कैरेक्टर है जी। तो मुश्किल तो मतलब कुछ हुई नहीं होगी? नहीं, कुछ हुई नहीं, मुश्किल ज़्यादा कुछ नहीं थी, बस हो गया। सुमित सर ने फ़ोन किया, सुमित सर बोले ऐसा ऐसा कैरेक्टर तुझे करना है, तो बोला ठीक है चलो। सर का फ़ोन आया, खुद डायरेक्टर ने अगर उनको लग रहा है कि ये कैरेक्टर मुझे ही करना चाहिए, तो मैं उनको ना नहीं कह सका, और फिर मैंने किया। और मुझे फिल्म अच्छी लगी, स्टोरी अच्छी लगी, और साथ में शारिफ सर है, संजय भाई है, विद्या मैडम है, श्याम सर है, ऐसे सब लोग थे, तो मुझे लगा अपनी फिल्म करना चाहिए। होने के बाद मैं 1 साल से सर के कांटेक्ट में भी, सर बहुत फिल्म अच्छी बनी है, मुझे कब रिलीज़ करेंगे, और फाइनली वो दिन आई 17 जनवरी। तो थँक्यू सो मच सुप्रीम मोशन सर, तुमचं पण आभार, आणि सुमित सर, सगळ्यांचे मनापासून आभार मानतो की तुम्ही या प्रोजेक्टसाठी मला निवडलं, त्याबद्दल धन्यवाद, आणि लवकर करा, वेळ झालेली आहे। आई वॉज शूटिंग फॉर सम फिल्म एट दैट टाइम, जब मुझे स्क्रिप्ट आई थी, और मुझे याद है मैं वैनिटी में बैठ के एक ही गो में मैंने पूरी फिल्म पढ़ ली थी। तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग प्ले के टाइप लिखी हुई स्क्रिप्ट थी, तो मुझे बड़ा मज़ा आया पढ़ के। एंड देन आई गॉट टू नो शारिफ भाई इज देयर, एंड हू डजंट वांट टू वर्क विद हिम, सो एंड देन गौरव एंड विद्या एंड नो ऑनेस्टली लाइक इट वाज फन। फिर रिलेटेबिलिटी थी कि पैसा और सक्सेस के बाद में इंसान चेंज हो ही जाते हैं, लाइक ऐसा होता है। सही है। तो इट्स अ टेस्ट कि अगर ऐसा है तो कौन जीतेगा, मनी और सक्सेस और योर फ्रेंड्स, लाइक आई हैव लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स हियर, ऑनेस्टली इट्स अ डेडिकेशन टू देम, they have stood with me for like last 10 years in Bombay. Bombay can be tough, yes, so we are all here and it's for them. Love you guys. तो संजय जी ने तो धन्यवाद मुझे यहाँ पे बुलाया, और मेरे बारे में भी एक्चुअली संगी ही हुआ, बिकॉज सुमित सर का मुझे 5 घंटे पहले कॉल आया शूट के पहले, और उन्होंने बोला कि नहीं जहाँ पे भी है तो पुणे निकल के आ जा, हमें शूट करना है। तो मैंने दोस्ती की खातिर तुरंत हाँ बोल दिया, और ऑफकोर्स मुझे भी उन्होंने बताया था सर जी है, विद्या मैम जी है, तो मैंने बिना कुछ सोचे तुरंत मैं निकल गई और सेट पे पहुँच गई। वाह, और फंस गई? नहीं बिल्कुल नहीं। देखिए, हर एक इंसान की ज़िंदगी में एक वक्त आता है जिसे उस वक्त उसे पैसे की ज़रूरत होती है। तो कभी आप बमन होते हो अपनी ज़िंदगी में, कभी आप अखिल होते हो, कभी आप करण होते हो। तो मुझे नहीं लगता कि हर कोई बस आखिरी तक अखिल रहे या फिर रहता होगा, उसको कभी ना कभी बमन बनना ही पड़ता होगा। तो यस, डेफिनेटली ये स्टोरी मेरे दिल के बहुत करीब है। कभी जैसे आई मीन एवरीबडी, जैसे सबने बताया कि जब ज़रूरत थी तो दोस्त ही थे जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया, मेरे साथ खड़े रहे, और आज उन्हीं की बदौलत जहाँ पे भी पहुँचा हूँ, तो बस ऑल थैंक्स टू देम। धमाल दे धमाल। और एक सिरियल आता था, झोपी गेलेला जागा झाला, अशोक सराफ साहेब,
उफ क्या कमाल था यार वो शो। तो मैं मराठी फिल्मों का भक्त हूँ, टेलीविजन सीरियल बहुत ज़बरदस्त, और जब सबके साथ में काम करने का मौका मिला तो और मज़ा आया। आई होप कि आई डू फुल फ्लेजेड मराठी फिल्म वन डे, इंशाल्लाह इस साल वो पूरी हो जाए। आमीन। थँक यू सो मच। थँक्यू। एक्सपोजर मोठा आहे, पण मला असं वाटतं की भाषेचं बंधन नाही, कारण तिकडे पण रोल कॅमेरा ऍक्शन आहे, इकडे पण रोल कॅमेरा ऍक्शन. वाह वाह वाह. प्लीज मला सकाळी कोणी ट्रोल करू नका. मला जे वाटतं ते मी सांगितलं. आणि तसंही सिनेमा कुणाला मला ट्रोल करायचं त्याने उद्या संध्याकाळी 7 वाजता फिल्टर पाडायला या. मला मीराकडूनही ऐकायला आवडेल. कारण माझा हा हिंदीतला पहिलाच प्रोजेक्ट आहे. रियालिटी शोज केलात पण मूवी ही पहिलीच आहे माझी. सो एवढी सगळी चांगली टीम आहे, डिरेक्टर्स, प्रोड्युसर्स, मी सगळ्यांना सेटवरती पहिल्यांदा भेटले आणि इतकं सुंदर म्हणजे मिळून आलं होतं ना सगळ्यांचं, की अरे पहिल्यांदा करतोय आणि हिंदी प्रोजेक्ट म्हणतो एक दडपण आल्यासारखं होतं की हिंदी प्रोजेक्ट आहे, थोडं मराठीपेक्षा अवघड आहे का, लोक मॅनेज करून घेतील का, पण असं काहीही वाटलं नाही आणि खूप छान मिळून मिसळून सगळ्यांनी छान केलंय. एक धम्माल कॉमेडी मूवी केलेली आहे. सो मला तर खूपच मजा आली आहे करताना सुद्धा आणि पाहताना सुद्धा सगळ्यांनाच मजा आली. माझे रिलेटिव्स आणि माझे आई वडील खूप खूप खुश होतील जर मी मराठीत काम केलं तर. सो दॅट इज द नेक्स्ट थिंग दॅट आय वॉन्ट टू डू. आणि तसे सिनेमाला